तरह 90s के दशक का वो दौर जब हिंदी सिनेमा में खूबसूरती की एक अलग ही पहचान थी। उस दौर में एक ऐसी अभिनेत्री आई जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाया करते थे, जिसकी अदाओं, आंखों और बोल अंदाज ने करोड़ों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी एक ऐसा नाम जो कभी स्टारडम की बुलंदियों पर था और फिर अचानक ऐसा गायब हुआ कि लोग आज तक सवाल पूछते हैं, आखिर हुआ क्या था। ममता का जन्म एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई मुंबई से हुई। दिलचस्प बात तो यह है कि ममता खुद कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मां का सपना था कि बेटी हीरोइन बने। बस यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। बहुत कम उम्र में ममता ने मॉडलिंग शुरू की और फिर साउथ की फिल्मों में कदम रखा। पहली ही फिल्म सुपरहिट हुई और देखते देखते ममता साउथ की स्टार बन गई। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि लोगों ने उनके नाम के टैटू तक बनवा लिए थे, यहाँ तक कि एक मंदिर तक बनवा दिया था। इसके बाद ममता बॉलीवुड पहुंची। हिंदी फिल्मों में शुरुआत भले ही साधारण रही, लेकिन आशिक आवारा जैसी फिल्म ने उन्हें पहचान दिला दी। फिर तो एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिलने लगी। करण अर्जुन, घातक, क्रांतिवीर, बाजी, चाइना गेट। ममता उस दौर के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर रही थी। वो टॉप स्टार भले ही ना रही हो, लेकिन उनका स्टारडम किसी से कम नहीं था। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। एक मैगजीन के लिए कराया गया बोल्ड फोटोशूट, जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया। समाज, संगठन, केस, गिरफ्तारी, वारंट और जुर्माना, सब कुछ एक साथ। उस दौर में ऐसा करना बहुत बड़ा जोखिम था और ममता ने वो कीमत चुकाई। हालांकि इस विवाद के बाद उन्हें और भी फिल्म ऑफर्स मिले, लेकिन विवाद उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। फिल्म चाइना गेट के दौरान निर्देशक से झगड़ा, शारीरिक शोषण के आरोप, अंडरवर्ल्ड के नामों का जुड़ना, इन सब ने ममता की छवि को और रहस्यमय बना दिया था। इसी दौरान ममता की जिंदगी में विक्की गोस्वामी आए। कहा जाता है कि प्यार में ममता ने बॉलीवुड, नाम, शोहरत सब कुछ छोड़ दिया और विदेश चली गई। फिर वो दौर आया जब ममता अचानक सबकी नजरों से गायब हो गई। सालों तक कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। बाद में खबरें आई कि ममता ने धर्म बदल लिया है, शादी कर ली है और एक अलग ही जिंदगी जी रही हैं। फिर सामने आई योगिनी अवतार वाली तस्वीरें, जिसने सबको चौंका दिया। जो अभिनेत्री कभी ग्लैमर की पहचान थी, अब संन्यास की बातें कर रही थी। और फिर आया सबसे बड़ा झटका, 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में नाम, भगोड़ा घोषित होना, संपत्ति जब्त होना, कानून का सिकंजा, सवालों की लंबी लिस्ट और जवाबों की कमी। हाल ही में ममता कुलकर्णी की भारत वापसी ने एक बार फिर सबको हिला दिया है। इंटरव्यू, बयान और आध्यात्मिक बातें, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ममता हालात का शिकार थी या उनके फैसलों ने उन्हें इस मोड़ तक पहुंचाया। एक बात तय है, ममता कुलकर्णी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि शोहरत, ताकत, गलत फैसलों और कीमत चुकाने की कहानी है। स्टारडम जितनी तेजी से ऊपर ले जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा सकता है। आपको क्या लगता है, ममता को प्यार ले डूबा या गलत संगत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी फिर किसी ऐसे शख्सियत की होगी जिसने इतिहास बनाया या खुद इतिहास बन गया।